जहाँ आज हम बात करेंगे किसान से संबंधित मुद्दे पे। ये किसान से संबंधित मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है हमारे गणमान्य श्री श्याम कुमार यादव, जो कि एक फाउंडर है मिथिलांचल असरा प्राइवेट लिमिटेड, और साथ में ये एसवीए असरा प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। विशेष बात मैं उनसे ही बात करता हूँ। चलिए श्याम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए सर, आप ये किसान से संबंधित कौन कौन सी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसानों को क्या क्या लाभ होगा, उसके बारे में विस्तार से आप मुझे बताना चाहेंगे? जी जी, देखिए किसान से संबंधित लाभ मतलब हम एफपीओ के डायरेक्टर हैं। हमारे एफपीओ का नाम है सब जाले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यहाँ आप किसान से संबंधित अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ को लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। एफपीओ से किसान के बेसिकली इसको ऐसा समझा जा सकता है कि किसान को जो बेनिफिट नहीं हो रहा है खेती में, कि लोग खेती छोड़ करके पीछे भाग रहे हैं। मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जो खेती नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कैसे बढ़ाया जा सके, उनके इनकम को कैसे दोगुना किया जा सके, इसके लिए ही एफपीओ का गठन किया जाता है। तो श्याम जी, इसमें किसानों की आमदनी हम कैसे बढ़ाएंगे, इस पर आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे? जी जी, देखिए जैसे किसान मुख्य तौर पे जो प्रॉब्लम होता है किसानों को, वो ये है कि उनको मार्केट लिंकेज नहीं मिल पाती है। दूसरा, आपको ऐसे देख सकते हैं कि समय से उनको अच्छा खाद बीज नहीं मिल पाया, या मिला भी तो बीज का क्वालिटी सही नहीं रहा। तो इस सब चीज़ को देखने के लिए ही एफपीओ है। ये एफपीओ किसानों के द्वारा बनाई गई किसानों की कंपनी होती है। यहाँ मान के चलिए कि जैसे आप यदि 1 किलो गेहूँ गेहूँ बेचते हैं, तो उसका जो रेट मिलेगा, और यदि हम एक बार में 1000 क्विंटल बेचेंगे, तो उसका रेट दोनों में फ़र्क होता है। इसी के लिए एफपीओ से साथ में जुड़कर किसान विभिन्न प्रकार के बहुत से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, यदि वो चाहे तो। तो ये बताइए, हमारे जो क्षेत्र के किसानों की जो आमदनी, एक मोदी जी का जो कहना है कि हम हर किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो इसमें ये कोई सरकार से भी कुछ वित्तीय मदद वगैरह मिलता है, या कैसे क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा बताएं। हाँ, सरकार से वित्तीय मदद मिलता है। जैसे कि देखिए, एक पहले है इक्विटी ग्रांट। यदि मान के चलिए किसान 1000 अपना शेयर देते हैं एफपीओ को, तो 1000 गवर्नमेंट भी देती है। गवर्नमेंट बोले एसएफएसी देती है, नाबार्ड के थ्रू मिलता है, तो वो वहाँ से हो जाएगा। साथ में आप जैसे कि मान के चलिए किसान को खेती करने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, या इस तरह का कोई भी कृषि यंत्र है जो नहीं है, तो वो सब्सिडी रेट पे यहाँ पे मिल जाता है। उनको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि कहीं पे मान के चलिए 100 किसान है, और 100 किसान यदि 100 तरह का खेती करेंगे, तो उनको सपोर्ट देने में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट उसमें से यदि 100 किसान है, तो मान लीजिए 20-20 किसान 5 तरह का खेती कर लिए, तो उसमें हम लोग बेटर सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, ये बताएं श्याम जी कि इस जो हमारा ये एफपीओ जो आप चला रहे हैं, इसमें अगर किसी किसान को जुड़ना हो, क्योंकि सभी को ये तो जानकारी होगा नहीं, तो इसमें अगर जुड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से विस्तार से बताएं। इस एफपीओ में जुड़ने के लिए या तो वो हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। नहीं तो हमारा एक वेबसाइट है sabjale.in, वहाँ वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। पेमेंट यदि वो करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साधन हैं। पेमेंट इसमें मैंडेटरी होता है। पेमेंट मतलब शेयर आपको लेना जरूरी है। यदि किसान एफपीओ में शेयर नहीं लेते हैं, तो वो एफपीओ के मेंबर नहीं होंगे, और उनको कोई बेनिफिट हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये एक बात थोड़ा, ये शेयर, क्योंकि हर किसान को ये बात मालूम है, तो शेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जो किसान ये जानेंगे तो उससे आपसे जुड़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। देखिए, शेयर जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी अभी 10,000 की है, और कल हो करके ये 10 करोड़ की हो जा रही है, तो ये शेयर है। शेयर बोले आप हिस्सेदारी समझ सकते हैं कि एक कंपनी में हम 10 आदमी हैं, और 10 मिलकर के शेयर लगाएं, 1000 मिलकर के शेयर लगाएं। जैसे कि पहले मैंने बोला था कि ये किसानों के लिए, किसानों के द्वारा बनाई गई कंपनी ही एफपीओ होती है।
तो शेयर सभी किसान मिल करके ही इस कंपनी को ग्रो करेंगे। यहाँ इसमें सिर्फ गवर्नमेंट मदद कर सकती है, कंपनी किसान को ही बनाना है। अब जैसे ये बना हुआ है तो कुछ किसान अभी हम लोग के पास जैसे जुड़े हैं, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम देखिए हम लोगों ने जो फेस किया है वो ये है कि किसान जागरूक नहीं है अपने क्षेत्र में। ये जागरूकता का खास करके ज़्यादा जरूरी है, और किसान एक बार समझें, कोशिश वो समझ जाएंगे। एक बार वन टाइम मान के चलिए उनका जो शेयर चार्ज है वो वन टाइम देना होता है, प्लस वो उन्हीं का है, उसमें कोई किसी का मतलब ये नहीं है कि आपसे यदि कोई ले रहा है तो लेकर के भाग जाएगा या कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है। सारा रिकॉर्डेड है, आप जो पेमेंट करते हैं आपको कितना शेयर अलॉट होता है, पेमेंट का रिसिप्ट मिलता है, शेयर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस सब के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर देना जरूरी है। शेयर नहीं दीजिएगा तो आप मेंबर नहीं बन सकते। ये किसानों के मन में कई बार ये सवाल आएगा, जो ये जो शेयर खरीदेगा, ये शेयर जो है ये पूरी तरह से सेफ है या उसका कल को वो पैसा डूब जाए या ना, मतलब सेफ है या नहीं है, ये किसानों को कैसे भरोसा होगा? ये सेफ है, 100% सेफ है। देखिए सबसे पहले कंपनी किसान के नज़दीक का है, ऐसा है नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र इस क्षेत्र के किसान के लिए ही है और इस क्षेत्र का किसान ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब रहा कि सेफ है या नहीं, वो कैसे समझेंगे? तो देखिए कंपनी मान के चलिए कि आपने 1,000 रुपया दिया वन टाइम, 1,000 का आपको एट ए टाइम उसी समय आपको रिसिप्ट मिल जाएगा कि आपने 1,000 दिया है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है OMCA का, तो उस MCA में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, शेयर अलॉट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब शेयर अलॉट कर दिया जाएगा तो उस शेयर का भी सर्टिफिकेट आपके पास रहता है। आप वो मतलब पूरी तरह सेफ है, किधर से भी अनसेफ नहीं है। इसके लिए मान के चलिए कि हम इसको कैसे समझाएं आपको। आप यदि अपने घर में कहीं पर मान के चलिए ना कि पैसा रखते हैं, यदि 1,000 आप अपने घर में पैसा रखें, आप अपने बिजनेस में लगाएं, तो आप उसको यही मान के चलिएगा ना सेफ है। जी जी ठीक है, तो ये मतलब ये किसान इस पे भरोसा कर सकता है ना? 100% कर सकते। अच्छा ये बताइए सर, ये किसान के अलावा इसमें मतलब खेती बाड़ी से ही संबंधित कार्य या कुछ पशुपालन वगैरह के लिए भी कुछ उसमें स्कोप है? जी है पशुपालन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो यदि कुछ किसान हैं, अभी हमने गाय को लेकर के काम स्टार्ट किया है। गाय यदि कोई किसान पोसना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हम लोग करवा देंगे, वो गाय पाल सकते हैं। उनको दूध बेचने की प्रॉब्लम नहीं होगी, दूध हम में बेच सकते हैं आसानी से, और समय से उनका पेमेंट उनको रिलीज कर दिया जाएगा। यदि गाय खरीदने के लिए उनको पैसा नहीं है तो वो लोन भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान जैसे कि आजकल है मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह से अगर कोई कार्य करना चाहता है तो वो भी होता है या सिर्फ गाय पालन ही काम होता है? नहीं, कर सकते हैं, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो अब सिर्फ गाय पर मतलब डेयरी पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अभी इस तरह के किसान के तरफ से अभी तक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आया नहीं कि हम मछली पालन करना चाहते हैं या फिर हम मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं। यदि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बार ये बताएं सर, आपने नया नया स्टार्टअप किया है, अब ये बहुत मतलब बिहार के लिए और मिथिला के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है कि कब लोग नए लोग आ रहे हैं और स्वरोजगार से खुद को भी लाभान्वित कर रहे हैं और आप किसानों के लिए सोच रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ तक का जो आपका सफर रहा, इसमें आई हुई कठिनाइयों के बारे में बताएंगे? क्या आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या आपका सफर कैसा रहा? जी, कठिनाइयाँ तो आती है, इसको आप कैसे हम समझाएं आपको। चलिए, कठिनाई है, कठिनाई सबसे बड़ा कठिनाई तो है ये कि किसान को जागरूक करना। दूसरा कि गवर्नमेंटल सपोर्ट भी आप उस ढंग से नहीं पा सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए आपको कृषि पदाधिकारी से सपोर्ट लेना है तो आप जाके उनसे मिलिए, फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो तैयार भी होते हैं तो वो अपने टाइम से आपको टाइम देंगे। किसान, खास करके किसान को देखिए, किसान को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, किसान FPO को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक किसान FPO को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा बेनिफिट हो सकता है, हमारा भविष्य अच्छा होगा, ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझाने के लिए यदि सरकारी पदाधिकारी का सहयोग हो जाए तो ये बेटर होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो भी हमारे सरकार है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि इनकी जो हमारे श्याम जी हैं ये बहुत अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो जो भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनका जहाँ तक हो मदद करे। क्योंकि देखिए इन्होंने तो अपना भला चाहा नहीं, इन्होंने सारे किसानों का भला चाहा, और ये हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसानों का जो आय हम दोगुना करें। तो इसमें आपका बहुत बहुत योगदान रहेगा श्याम जी। तो मैं आपके
अपने तरफ से और आपके तरफ से सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो आपके कंपनी को सरकारी मदद का मिले, और आपको इस काम के लिए बहुत बहुत सारा मतलब मेरे तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने किसानों के लिए सोचा। और आपके तरफ से मैं अपने तरफ से सारे किसानों को ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी जो कंपनी है फार्मर प्रोडक्शन कंपनी, उनके साथ जुड़े और जुड़ के ये पशुपालन हो या खेती से संबंधित काम हो उसका खुद भी लाभ उठाएं और देश के तरक्की में अपना भागीदारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कीमती समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद।